Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rifala. Today, I'm going to discuss about one of the viewers' discussion, and I hope you're going to enjoy it. There should be one policy in the Sindh for the induction, for the appointment. She has what may call it discuss this matter with me, so that's why I'm gonna put light and this matter will be highlighted today, so as you could be able to get a reality about the what may call it video. आज का जो मेरे सामने अहम इशू है वो ये है कि एक सिंध है, तो उसमें जब सीट्स जो हैं वो वैसे तो हमारे सिंध में आपको पता है कि सीट्स किस तरह से दी जाती हैं, और आप जान ही चुके हैं कि 50,000 वैकेंसीज़ का मामला है, और इस पे बहुत से व्यूवर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी एक व्यूवर हैं जिनकी रिक्वेस्ट पे मैंने आज की ये वीडियो बनाई है, और उनका कहने का मकसद ये है कि क्या सिस्टम है, कहीं पर 33 पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर और ऑफ़र ऑर्डर दे दिए जाते हैं, और कहीं पर जो है वो किसी की 65 आए हुए हैं तो कोई उनको घास नहीं डाल रहा। तो एक सिंध एक पॉलिसी का सिस्टम होना चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए। ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो इस पर आज का वीडियो और इस पर आज का डिबेट करना है मुझको, और ये यकीनन बहुत ज़रूरी है इस पे डिबेट करना, क्योंकि देखें, जब तक अपने राइट के लिए और एक प्रॉपर सोच के तहत काम नहीं किया जाएगा तो सिस्टम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो आप देखें ना कि किस तरह से अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दिए जाते हैं, किस तरह से लोगों से मुतासिर हो जाए बंदा, किस तरह से किसी से भी मुतासिर हो जाए और उसको जॉब दे दे। किसी के 33 नंबर आ गए, किसी के 35 आ गए, उसको जॉब मिल गई, जबकि किसी के 54 आ गए, किसी के 60 आ गए, उसको जॉब नहीं मिली, किसी के 70 आ गए, उसको जॉब नहीं मिली, उसको ऑफर ऑर्डर नहीं मिला। तो एक सिंध एक पॉलिसी, ये बिल्कुल रूल है, ये होना चाहिए। इस पर इन्होंने मुझे जो है कहा कि सर आप आवाज़ उठाएं, तो यकीनन ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस पर आवाज़ उठाऊं। एक सिंध एक पॉलिसी होनी चाहिए, यानी हिक सिंध हिक पॉलिसी, वो जो सिंधी में कहते हैं ना जिसको, हिक सिंध हिक पॉलिसी। तो यहाँ पर ना ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि आज मैंने ये वीडियो जो बनाया वो इसलिए बनाया कि मैं आपने जितने भी सिंध के लोग हैं उनको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, भाई ये सिंध है, इसमें अगर किसी को आप 33 पे पास कर देंगे तो वैसे तो ये बताने की बात नहीं है, लेकिन शायद लोग बेवकूफ़ हैं जो इस तरह की पॉलिसीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपनी नालायकियों का सबूत देते हैं कि 33 वाले को जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाएगा, ऑफ़र ऑर्डर मिल जाएगा, 40 वाले को भी मिल जाएगा, लेकिन जिसके 65 आए हैं, जिसके 70 आए हैं, किसी के 50 से ज़्यादा आए हैं, उनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फिर वो कैंडिडेट्स, वो व्यूवर्स यकीनन मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, सर ये क्या सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम है, ये किस तरह से चलाया जा रहा है। तो यकीनन फिर मेरा दिमाग जो है ना वो कहने का मकसद ये है कि वो कहते हैं ना कि इंसान का दिमाग घूम जाता है, तो वो वाकई में घूम जाता है, और उस पर फिर मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, और बार बार ये तमाशा जो चल रहा होता है इस पर मुझे बात करनी पड़ जाती है और मुझे कुछ कहना पड़ जाता है। जैसे कि अभी कह रहा हूँ मैं कि मैं तल्ख बात भी करता हूँ, सख्त बात भी करता हूँ, तो मुझे मजबूर कर दिया जाता है कि हिक सिंध हिक पॉलिसी। बाबा हिक सिंध हिक पॉलिसी आए त पोए तव्हां छा था कयो हिते, यहाँ पे आप फिर क्या कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक सिंध एक पॉलिसी। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो भी मेरे व्यूवर थे उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप इस पर कुछ बोलें, कुछ बात करें, और इस पे हमें थोड़ा सा अपनी राय से जो है वो आगाह करें कि ये क्या है, क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है एजुकेशन का, और उसमें जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं वो कितने एजुकेटेड हैं, बात यहीं पर जो है वो क्लियर हो जाती है कि वो कितने क्वालिफ़ाइड हैं, कितने टैलेंटेड हैं, किस तरह से उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है, कैसे वो आ जाते हैं इक़्तिदार में, और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स जो है वो किस तरह से करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 33 वाला जो है ना वो फ़रिश्ता है, और 40 वाला भी फ़रिश्ता है, 35 वाला भी फ़रिश्ता है। बाकी जो बेचारे 70 हैं, 65 हैं और 50 जिन्होंने लिए हैं वो कोई ऐसे ही हैं, घर से उठ के आ गए, उन्होंने टेस्ट नहीं दिया, और शायद वो जो है वो कोई नालायक थे, बेवकूफ़ थे, उनकी नज़र में ये चीज़ें होती हैं।
तो यहाँ पर देखें हमारे यहाँ का सिस्टम यही है, शुरू से लेकर अब तक हमें ये बात ज़ाहिर हो रही है और नज़र आ रही है कि यहाँ पर कोई मेरिट का तो ये सिस्टम है ही नहीं इस मुल्क में अब तक। बड़ी ही दुख की बात है, दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, इस मुल्क में कोई मेरिट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर ताकतवर के लिए जो है ना, वो कहने का मकसद ये है कि जो ताकतवर है ना उसके लिए कानून जो है वो नहीं है, जो कमज़ोर है उसके लिए कानून है। तो जो ताकतवर है ना उसकी कोई मेरा मतलब है कि उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, और जो कमज़ोर है ना साले उसको पकड़ने वाले। लेकिन ये सिस्टम रहेगा नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के इंशाअल्लाह। अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ है, और इंशाअल्लाह देखेंगे आने वाले दिनों में कि जो ताकतवर होगा वो कमज़ोर होगा और जो कमज़ोर है वो ताकतवर होगा। तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ यही रहेगी। लेकिन जो भी बात आपने कही है उस पे मैं रोशनी डालने के लिए वीडियो बना रहा हूँ आज की, और मैं इस पे रोशनी यूँ डाल रहा हूँ कि वाक़ई में ये चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स जिनके नंबर 50 हैं, जिसके मोर देन 50 हैं, और उनको भी सीट्स मिली हैं, और उन्होंने मुझसे शेयर भी किया। एक कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 52 मार्क्स लिए थे, उनको ऑफ़र ऑर्डर मिल गया, उनका मेरे पास मैसेज आया था, और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसके अलावा एक कैंडिडेट और थी, उनके 50 मार्क्स आए थे, उनको भी ऑफ़र ऑर्डर मिल गया है। तो शुक्र है कि भाई इतने वालों को भी मिला, कि भाई 50 की रिक्वायरमेंट बोल रहे थे, 55 की भी बोल रहे थे, तो ठीक है, अच्छी बात है, मिल गया। लेकिन आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों को मिल गया। लेकिन यहाँ पर ये भी बता दूँ कि 33 हो गए, 35 हो गए, 40 हो गए, अगर इनको ऑफ़र ऑर्डर मिल जाते हैं, और फिर अगर 65 वालों को नहीं मिलते, या 60 वालों को नहीं मिलते, या 70 वालों को नहीं मिलते, तो फिर लाजमी आते यहाँ पर फिर जो है ना वो बहुत बड़ी तादाद में मेरे पास व्यूवर्स के जो है वो कमेंट्स आए हुए होते हैं कि भाई ये क्या ज़्यादती हो रही है, किस तरह से हो रहा है ये सारा। तो ये सारा प्रॉपर सिस्टम जो है ना, ये प्रॉपर सिस्टम है यहाँ का प्रॉपर सिस्टम कहलाता है ये। क्योंकि जाहिलों का जो प्रॉपर सिस्टम होता है ना, जो जाहिल होते हैं उनका यही होता है कि वो 33 वालों को पहली प्रायोरिटी देते हैं, और 40 वालों को देते हैं, 45 वालों को देते हैं, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब वो 50 पे पहुँचता है तो 50 तक भी चलें, कुछ को दे देते होंगे। लेकिन फिर 60 पे अगर किसी के 60 मार्क्स आ गए तो वो ये सोचते हैं कहीं ये भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा भी आ जाएगा तो हमारे लिए ख़तरनाक ना हो जाए। उनको डर लगने लगता है कि 70 मार्क्स आ गए इसके, ये इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे डिपार्टमेंट में होंगे तो हम कैसे, मेरा मतलब है हमारा मुल्क तो बहुत आगे चले जाएगा। ये रोशन ख्याल लोग हैं, कहीं हमारी जो है वो आने वाली नस्ल जो है, हमारी औलादें जो हैं वो कहीं परेशान ना हो जाएँ, आने वाले दिनों में ये कहीं काबिज़ ना हो जाएँ। तो उनको डर होता है, उनको एक खौफ होता है आप लोगों से। जिनके 60 हैं, 65 हैं, 70 हैं, जिनके इतने ज़्यादा मार्क्स आए, तो ज़्यादा मार्क्स आने का भी बड़ा नुकसान है आज के दौर में ना। ज़्यादा मार्क्स आने का भी बड़ा नुकसान है। तो आप समझ जाएँ, मेरा कहने का मकसद क्या है कि अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका अपॉइंटमेंट उनको मिलेगा तो उनके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। वो ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नालायक तरीन लोग हैं ना उनको आगे लाया जाए, उनको पहली प्रायोरिटी दी जाए। वो चाहे 33 वाले हों, 40 वाले हों, 45 वाले हों, और लेस देन दैट हों। तो कहने का मकसद आप समझ गए होंगे, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप में अवेयरनेस को जगाना था, और आपको वो जो डीप स्लंबर है ना, जो गहरी नींद में आप सो रहे हैं, तो उससे जाग जाएँ आप। तो कहने का मकसद है जाग जाएँगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही है हमारे यहाँ अगर पढ़ा लिखा तबका आगे आ गया ना तो फिर इनकी सीटें, इनकी जो औलादों ने बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होना है ना, तो वो फिर गए, उनका काम ख़त्म हो गया। तो ये सारा मामला है, ये सारे मामलात हैं। वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नालायकों को भर्ती किया जाए, ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो इन पर काबिल रहें, फिर दोबारा इनकी औलादें आ जाएँ। बस इसी तरह सिस्टम चलता रहे, और पाकिस्तान जिंदाबाद, इसी तरह हमारा मुल्क तरक्की करता जाए। तो ये सारे मामलात हैं। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। हमारे मुल्क में इतने बड़े बड़े मायानाज नाम हैं, आप देखें ना, मैं किन किन के नाम मेंशन करूँगा, आप छोड़े, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मैं अगर बात करूँगा तो बहुत तवील हो जाएगी, और वैसे भी मेरी वीडियो अगर तवील हो जाती तो कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं, सर आप इतनी सी बात को इतना लंबा कर देते हैं, खींच देते हैं। तो मैं तो अब कोशिश करता हूँ कि टू दी पॉइंट बात करूँ, लेकिन फिर भी मेरी बात काफ़ी लंबी और तवील हो जाती है। तो लिहाजा ये मेरा कहने का मकसद था, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स मुझे सेंड आउट कीजिए ताकि मैं जो है वो आपकी बातों का जवाब दूँ। नेक्स्ट टाइम एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।